ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 21 और अध्याय 22 की पावन कथा। आज अध्याय 21 में आप सुनेंगे कि शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। इसके साथ आप अध्याय 22 की कथा में सुनेंगे देवताओं के द्वारा माँ भगवती की स्तुति करना और माँ देवी का प्रकट होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले की कथा में हमने आपको पंचम स्कंद के अध्याय 19 और अध्याय 20 की कथा सुनाई थी, जिसमें देवी द्वारा महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं ने माँ देवी की स्तुति की थी और देवी अपने मणिद्वीप में पधार गई थी तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना। ये पावन कथाओं का आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में श्रवण किया था। तो आज आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 21 और अध्याय 22 की कथा। कथा आरंभ करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। तो आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 21 की ये पावन कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद अध्याय 21। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं देवी का
उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, महापराक्रमी तथा पुरुषों से अवध्य थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मदमत्त थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनको परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु, चंडमुंड, महाभयंकर रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक असुर, वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। इसके पश्चात देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। राजा जनमेजय बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यानमग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो। मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूं। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देवदेव, हे दया सिंधो, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मन, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए।
हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरणजन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के भी लिए यह वरदान सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों का जो भी दूसरा अभिलषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी प्रदान करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन दोनों दानवों ने परस्पर भली भांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े हुए उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधो, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य होवें। हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास जी बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहां पर शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। इसके बाद किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वह सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहां उपस्थित हो गए। बलाभिमानी तथा महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहां पहुंच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्तबीज भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्राहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न वे पुरुष उसी रक्त बीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजेय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगिनी सेना से युक्त
अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए थे। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंदन वन पाकर के वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इस प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदन वन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर यह सुनिश्चित भी नहीं है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। अर्थात यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देती है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। सो अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से
इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सूकर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिवजी को कपाली होना पड़ा। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार आपने सुना कि शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी ने कैसा वरदान दिया। उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के साथ युद्ध किया, जिसमें सभी देवताओं की पराजय हुई। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे श्रोतागणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से हमारी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी कथाओं को प्रेम से ध्यानपूर्वक सुने, हमारी इन कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारे चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन कथाएं, प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध और पांचवें स्कंध की इससे पहले की पावन कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर इन सभी पावन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। ये सारी कथाएं आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और आप लोगों के लिए इस तरह की पावन और पवित्र कथाओं का वाचन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 22 की पावन कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंध अध्याय 22। देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति करना और मां भगवती का प्रकट होना। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्य से विहीन होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें?
आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भली भांति निर्दर्शन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भली भांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे आंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा करें। देवताओं के ये वचन सुनकर बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्टों में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्यंभावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दैव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग दैव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए दैव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र दैव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था। आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर दैवजन्य आपदाएं आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अतः अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुरुष शरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूं कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए
वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि देव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करते हैं। आप ही स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों में सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मदांध महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न आपका स्वरूप ही जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करते रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगत होती रहती है। आपका यह रूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते हैं। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर
संहारकर्ता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध हैं। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहते हैं, अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपिणी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वे निश्चित रूप से दंभी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते हैं, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव शंकर भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या है? आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मन बुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गईं। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो अंबिका मैया की जय, बोलो चंडिका मैया की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो माँ भगवती की जय, बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थीं। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थीं, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थीं, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थीं, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थीं और समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित थीं। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। बोलो दुर्गे मैया की जय,
बोलो अंबिके मैया की जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ, कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थीं। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेम पूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी बोले, मां भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधो, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वथा अवध्य हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण हैं। हे सुमध्य में, आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति परायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मदान्वित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार आपने इन कथाओं का श्रवण किया कि शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी ने किस प्रकार का वरदान दिया, देवताओं के साथ उनका किस प्रकार युद्ध हुआ जिसमें देवताओं की पराजय हुई।
इसी के साथ आपने सुना कि देवताओं के द्वारा माँ भगवती की स्तुति की गई। देवताओं की स्तुति करने के पश्चात माँ भगवती प्रकट हुई। तो इस प्रकार की कथाएं बड़ी ही मनभावन होती हैं। यह कथा पाप विनाशक है। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन कथाएं सुनना चाहते हैं और इन पावन कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे पहले की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की सभी कथाएं हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग अर्थात अगली कड़ी हम शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।